बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 45 में हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन है। अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन है, अगर हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन है, तो हमने लेक्चर नंबर 44 में पढ़ा है हमारे पास अगर सर्कुलर मोशन होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तो होगा ही होगा। चाहे मोशन हमारे पास पार्टिकल की यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, स्पीड चाहे उसकी मैग्नीट्यूड जो है डिक्रीज़ हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी, या मैग्नीट्यूड जो है उसकी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर मोशन है तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रही होती है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी की जो है मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। पार्टिकल की स्पीड चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी। डायरेक्शन को नहीं देखना, आपने मैग्नीट्यूड को देखना है। जब टेंजेंशियल एक्सलेशन की बात करते हैं तो हम किसको देखते हैं, मैग्नीट्यूड को देखते हैं। तो मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, हमारे पास तीन टाइप ऑफ एक्सलेशन। अल्फा एक्सलेशन, अगर हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास कौन सा एक्सलेशन होगा, अल्फा एंगुलर एक्सलेशन होगा सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अल्फा एक्सलेशन हमारे पास ज़ीरो होगा। तब कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो या चेंज ना हो रही हो, डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज होती है सर्कुलर मोशन में, तो हमारे पास कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन है, यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड देखनी है। क्या देखनी है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देखनी है। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास कौन सा एक्सलेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, अगर हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रही है, अगर हमारे पास चेंज जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। टेंजेंशियल एक्सलेशन किस डायरेक्शन में होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सलेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास AT क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। AT हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। तो AT हमारे पास क्या होता है, dV/dt होता है। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो इसका मतलब ओमेगा भी चेंज होगा। ओमेगा भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो जब ओमेगा चेंज हो रहा होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सलेशन। क्योंकि हमने ये बात की है, अगर हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास अल्फा एक्सलेशन होगा। अल्फा एक्सलेशन कब होगा, जब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा। अल्फा कब होगा, जब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा। तो AT हमारे पास क्या हो जाएगा, R अल्फ़ा। AT क्या हो जाएगा, R अल्फ़ा। यानी कि जहाँ पे हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा वहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा एक्सलेशन भी होगा। आगे हमारे पास नेट एक्सलेशन। अगर नेट एक्सलेशन की बात करें तो आपने कौन सा एक्सलेशन लेना है, लीनियर एक्सलेशन लेना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे नेट एक्सलेशन पूछें तो आपने कौन सा एक्सलेशन बताना है, लीनियर एक्सलेशन। और यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमें पता है कि जब सर्कुलर मोशन होती है तो उसका सर्कुलर मोशन हो रही है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तो होगा ही होगा, चाहे यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। और हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा। जब टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा तो हमारे पास अल्फा एक्सलेशन भी होगा। मान लें कि यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन अपवर्ड इस टेंजेंट बना रहा है। टेंजेंशियल की एक्सलेशन क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। और यहाँ पे हमारे पास टूवर्ड सेंटर क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होता है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। अगर हमारे पास दोनों एक्सलेशन, टेंजेंशियल एक्सलेशन भी और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी 90 के एंगल पर इंक्लाइंड है, दोनों एक्सलेशन अगर 90 के एंगल पे इंक्लाइंड है तो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सलेशन क्या आ जाएगा, √AT² प्लस AC², AT² प्लस AC², √AT² प्लस AC²। तो यहाँ पे हमारे पास अगर अल्फा है, यहाँ पे हमारे पास थीटा है, अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा है तो टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा AC/AT आ जाएगा। टेन थीटा क्या आ जाएगा, AC/AT आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस R हमारे पास क्या है, 4 मीटर है, वेरीज विद टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो हमारे पास क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा। जब टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा एक्सलेशन भी होगा।
तो दोनों एक्सलेशन होंगे। और हमारे पास और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तो ऑलवेज होगा, चाहे स्पीड वेरी करे या ना करे। और v इज इक्वल टू हमारे पास टी स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर t इज इन सेकेंड एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास सेकेंड में। फाइंड नेट एक्सलेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, नेट एक्सलेशन, मतलब हमने नेट एक्सलेशन का पूछ रहा है तो हमने क्या है, लीनियर एक्सलेशन बताना है। क्या बताना है, लीनियर एक्सलेशन बताना है एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t हमारे पास कितना है, 2 सेकेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सलेशन टूवर्ड द सेंटर होता है और टेंजेंशियल एक्सलेशन हमारे पास टेंजेंट बना रहा है। तो हमारे पास v क्या है, v इक्वल टू टी स्क्वायर है। v किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन वेरी कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन हमारे पास v स्क्वायर अपॉन r होता है, v स्क्वायर अपॉन r होता है। अब यहाँ पे हमारे पास v क्या है, टी स्क्वायर है, v क्या है, टी स्क्वायर है। और अगर हम यहाँ पे v का स्क्वायर लें तो t की 4 हो जाएगी, t की क्या हो जाएगी, 4। और t की 4 को हम टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। टी की 4 को टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और टी हमारे पास 2 सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन r हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 से 4 कट जाएगा, ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आगे हमारे पास टेंजेंशियल एक्सलेशन है। टेंजेंशियल एक्सलेशन हमारे पास क्या होता है, डी बाई डी टी होता है, डी बाई डी टी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास v किसके बराबर है, टी स्क्वायर के। तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 2t होता है। क्या होता है, 2t। t की वैल्यू पुट करेंगे 2 सेकेंड, तो ये आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 मीटर। अब हमारे पास ए टी बी 4 है, ए सी बी 4 है। अगर हमारे पास ए टी बी 4 है, ए सी बी, ए और ए का रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, ए और ए का रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, ए अंडर रूट 2 होता है। ए और ए का रिजल्टेंट ए अंडर रूट 2 होता है। तो 4 और 4 का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। 4 और 4 का रिजल्टेंट 4 अंडर रूट 2, तो ए नेट हमारे पास 4 अंडर रूट 2 आ गया, 4 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हमारे पास टाइप ऑफ एक्सलेशन से 3 से 4 न्यूमेरिकल हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे ताकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। और आप लोग शॉर्ट वीडियो भी देखा करें, वहाँ पे भी हम सारे न्यूमेरिकल तो आप लेक्चर में नहीं कर सकते क्योंकि लेक्चर लेंथ हो जाएगा, तो इसलिए हम कुछ न्यूमेरिकल उसी लेक्चर की प्लेलिस्ट के अंदर शॉर्ट वीडियो में भेज देते हैं, ऊपर जो है लेक्चर भी मेंशन कर देते हैं।